हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी एन शाह व्लॉग्स पे, जहाँ पे हर दर्शक को मिलता है महत्व और मिलता है प्यार। जी हाँ, तो आज का व्लॉग हमारा एक डेली लाइफ व्लॉग है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ एक अच्छी एक्टिविटी कह सकते हैं, एक बहुत ही इमोशनल रस्म होती है जो कि रिलेटेड है सभी के जन्म से ही। तो बेसिकली हमारे तरफ इधर पे एक ऐसे मान्यता होती है, एक चीज़ ऐसे मानी जाती है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और इन केस अगर जैसे मेरे दादाजी हैं तो वो अब जो है वो बड़े पर बाबा बन जाते हैं। तो जब वो पर बाबा बनते हैं तो हमारे यहाँ ऐसे माना जाता है कि वो सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उनको एक सोने की सीढ़ी गिफ्ट की जाती है। जो पर बाबा होते हैं, बड़े बाबा, मतलब फोर्थ जनरेशन आप बोल सकते हो, फोर्थ जनरेशन वाले जो होते हैं उनको सोने की सीढ़ी गिफ्ट की जाती है और सभी की तरफ से अपने बड़े बाबा को, पर बाबा को ये गिफ्ट दिया गया है। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे थे, आगरा में ही आ गए थे हम लोग। जैसे ही सभी का बर्थ हुआ था उसके कुछ समय बाद ही हम लोग वापस आगरा आ गए थे। जैसे सभी के बर्थ के टाइम पे थोड़े से इश्यूज हुए थे, इनकेस अगर आपको नहीं पता हो तो वो हमने इंस्टाग्राम पे दीक्षा ने एक स्टोरी डाली थी, उसमें उसने थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ किया था कि क्या दिक्कत हुई थी। तो उसके रिगार्डिंग फिर हम लोगों को अच्छी केयर और सब कुछ के लिए हम लोग फिर यहीं पे आ गए थे आगरा घर पे। फिर हम लोग ने सोचा कि सिंस ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और बहुत खुशकिस्मत लोगों के ज़िंदगी में ही ये मौका आता है कि दे गेट अ चांस कि उनको अपने फोर्थ जनरेशन नीचे वालों से ये सोने की सीढ़ी गिफ्ट में मिलती है। यहाँ पे सभी की तरफ से अपने पर बाबा को ये गिफ्ट मिलने वाला था। तो हम लोग ने फिर जल्दी से अरेंज करवाया। तो कल शाम को ही सोने की सीढ़ी बन के आ गई थी। तो फिर हम लोगों से रुका नहीं गया, हम लोग ने कहा कि जब जल्दी से बाबा जी को सरप्राइज़ करते हैं, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था तो हमने सोचा कि जल्दी से सरप्राइज़ करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये एक्टिविटी करी, हम लोग उनके कमरे में गए और वो जनरली ऐसे वो बोलते ही रहते हैं कि सब लोग आया करो, मेरे कमरे में बैठा करो, ये वो मुझे अच्छा लगता है। तो हम लोग फिर गए और उनके कमरे में गए तो फिर उन्होंने देखा कि चलो, उन्हें लगा कि सब मिलने आए हैं नॉर्मली ऐसे ही। तो हम लोग गए और फिर हम लोग बैठे और फिर सभी के पास ही हमने रख दिया था वो पाउच जिसमें वो सोने की सीढ़ी रखी थी। और फिर हमने उन्हें ऐसे बोला कि ये जो बाबा जी, आपके लिए सभी की तरफ से कुछ गिफ्ट है। तो बाबा बोलते अरे बाबा तो मैं हूँ, पर बाबा तो मैं हूँ, मैं गिफ्ट दूंगा, ये मुझे क्या गिफ्ट दे रही है। तो फिर जब उन्होंने वो पैकेट खोला, वो बॉक्स खोला और वो जो देखा तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और साथ में ही वो इमोशनल हो गए। अरे भाई, अरे भाई, और क्या। क्यों पहले तो ना, बाबा थे, राजा के बाबा थे। पर बाबा हाँ, फोटो खींच लो बाबा का। वो बना रही हूँ अरे उनके आंसू आ गए आँख में और फिर वो देख के फिर पापा, चाचा, मम्मी, चाची, मैं तो सभी को लिया हुआ था और मैं थोड़ा सा होल्ड बैक कर लेता हूँ। और फिर मोना और दीक्षा के भी आंसू पट 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 बहने लगे। तो ये सब लोग इमोशनल हो गए थे। लेकिन बहुत ही एक यादगार और एक बहुत ही अच्छा मोमेंट हमने कैप्चर किया था। और फिर मैंने सोचा कि ये सब मैं आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत खुशकिस्मती वाला एक अवसर होता है जो इंसान के जीवन में आता है और उसको ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए और ऐसे ही याद कैप्चर करनी चाहिए। तो वो हमने किया, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और बाकी ये तो था कल का, और आज का अब बाकी भी कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं। आज है संडे और संडे में बन रहा है कुछ स्पेशल, और स्पेशल है ये घर का बर्गर या पाव। ये बर्गर है। बर्गर है, वो है, सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। ये इन द मेकिंग है, ये टिक्की है और ये बाकी सामग्री। और ये मेरे चश्मे की डंडी है जो कि कल रात को टूट गई, लेकिन अभी भी मैंने चश्मा लगा रखा है जुगाड़ से। ये देखो मस्त एकदम। तो आज मम्मी थोड़ी सी बिजी है, वरना जनरली मम्मी बिट्टू की मालिश और नहलाना वहलाना सब करती हैं, लेकिन आज से फिर ये कमान अपनी वापस दीक्षा ने ले ली है और आज मालिश हो गई है। मालिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैं हेल्प करा रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट अभी नहा रही है तो मैं वो थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने बोला रोई नहीं है तो अब फिर रोना चालू नहाने के लिए भी। बस। दीक्षा की आज फर्स्ट टाइम है, हाँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब वो नहला रही है बच्चे को। हो गया। हो गया, अब पानी डालेंगे। बहुत देर से पानी नहीं डाला इसलिए रो रही है। डालो थोड़ा सा। हाँ हाँ, अब चुप हुई। हाँ
हाँ, देखो हाँ पानी डाल दो तो चुप होती है, नहीं डाला ना तो ऐसे तो रोने लगी। देखा ना मुंह बोली हूँ। अब हूँ कर रही है। हाँ डालो पानी और डालो। तो उसके लिए अभी हमको एक टॉय भी लेके आना है। सबसे अचंभा वाला टॉय है, मतलब उसको पता नहीं क्या पसंद है। एक्चुअली ये हमारे रूम में पीछे ये आउल का एक कटआउट लगा है, तो वो ना इन्हीं को देखती है और इन्हीं से बातें करती रहती है। मतलब हम लोगों से कम करती है, इनसे ज़्यादा करती है। तो अभी हम सोच रहे हैं उसके लिए एक सॉफ्ट टॉय आउल वाला एक क्यूट सा आउल ढूंढ के लाते हैं और उसको ला के देते हैं ताकि वो उससे भी बैठ के भी बात कर सके। देखते हैं, ढूंढते हैं। क्यूट सा आउल मिलना मुश्किल है, वरना रैबिट या टेडी बेयर ये सब तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आउल थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट फिर भी ट्राई करते हैं हम लोग। तो निकल गए हम लोग लड़की को फीडिंग करा के, सॉरी पहले नहला के अच्छे से और फीडिंग करा के सुला के, अब कि उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर लेके आए। बेसिकली सॉफ्टवेयर तो वो लाना है आउल, जो उन्होंने बताया होगा। हमारे रूम में बहुत साल पहले उन्होंने आउल का स्टिकर लगाया था एंड लास्ट ईयर मैं उसको हटाने भी चाह रही थी पर वो हट नहीं रहा था, पेंट लेके हट रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। एंड बताओ किस्मत, हमारी जो बच्ची है उसको वो इतना पसंद है कि दिन हो रात हो कभी भी कोई भी टाइम हो और जगी रहती है तो वो उसी से बातें करती रहती है, खेलती रहती है, उससे हंसती रहती है, बुलाती रहती है आओ आउल आओ ऐसे करके बोलने लग गई। तो हम सोच रहे कि ठीक है फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर ही लिया है आउल का। हो सकता है किसी किसी बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें बचपन से अच्छी लगती है, कोई कोई जानवर पसंद आने लग जाता है, जैसे किसी को एलिफेंट। तो बहुत रेयर है कि आउल किसी को पसंद है। आउल बहुत रेयर है, तो हम इंटेलिजेंट पक्षी होता है आउल। हाँ ये तो है, मतलब बहुत लोग ऐसे सोचेंगे आउल मतलब बोलते ना लोग उल्लू हो क्या, हाँ उल्लू हो क्या ऐसे बोलते, तो ऐसा नहीं है। हमको अच्छा लगा, हमारी लड़की को आउल पसंद आया है, कुछ डिफरेंट है, दूसरों से डिफरेंट है। बट आउल मिलना भी तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूंगी जहाँ से जनरली लोग बच्चों की चीजें मंगवाते हैं, वहाँ पे मैंने ढूंढा तो वहाँ पे आउल मिल नहीं रहा है। मतलब हाँ ठीक है मिला, पर वो मेरे को डरावना ज्यादा लग रहा था क्यूट की जगह। दूसरी जो सबसे मेन लीडिंग वेबसाइट है ऑनलाइन वाली, उसका भी नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं। ये ऐसा क्यों कर रही हो तुम वैसे? ये ऐसे इसलिए कि प्रमोशन नहीं हो क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसा लिया ही नहीं है, हम ऐसा कुछ प्रमोट करें इन जगहों का। वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, डरावना से मिल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं, इस जगह का नाम तो मैं बता देती हूँ। तो ये एक नया मलेशिया की चेन यहाँ पे इंडिया में आई है, मिस्टर DIY करके। तो वहाँ से हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर अच्छे हैं वहाँ के, तो हम देख रहे हैं वहाँ जाके वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड अगर वहाँ नहीं मिलता तो एक बार ज़ीमी वॉक जो है वो भी वो आई गेस साउथ कोरिया का है चेन, वहाँ पे भी एक बार ट्राई कर लेंगे कि वहाँ भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलो चलते हैं। मेरी आउटिंग हो रही है बहुत टाइम बाद, मतलब मेरी बच्ची के आने के 2 महीने बाद में, और उससे पहले भी मतलब प्रेगनेंसी में इतना मैं ऐसे खुल के नहीं घूम सकती थी। तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा तैयार वैयार होके निकले कि हाँ लड़कियों को तो पता ही होगा, तैयार होके ऐसे निकलना है ना, अच्छा एक माइंड को थोड़ा सूदिंग सा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ में। और ये दीक्षा अपनी फेवरेट मिठाई लेने गई थी। अरे भाई साहब नहीं है, कुछ भी नहीं है। बीकानेर वाले पे इतनी भीड़ भैया, लोग मतलब ऐसे लोग उमड़े पड़े खाने के लिए। हाँ बीकानेर वाला ये बहुत पुराना है एक्चुअली है। और मुझे मेरी मिठाई मिल गई। मिल गई? तुम तो कह रही थी कुछ नहीं था। मैंने को बोला ये ले आई ना मैं, ये मिठाई। ओके, बीकानेर वाले से अपनी फेवरेट मिठाई लेने चली और मैं ऐसे कह रही थी कि मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि हम जब यूपी रहते हैं, हम जब यूपी रहते हैं और यूपी से हम महाराष्ट्र जाते हैं, तो वहाँ पे मैं ना लोगों को ऐसे बोलती हूँ भैया, आंटी, अंकल, ये। और यूपी में भैया चलता है, क्योंकि यूपी में भैया जी और ये सब आंटी अंकल ये सब चलता है। वहाँ पे मेरे को वो आदत लगने में टाइम लगता है कि दादा, ताई, ताऊ, और कहाँ पे महाराष्ट्र में मतलब दादा ताई, काका, काकी ये चलता है, भाऊ चलता है, भाऊ, ये आदत पड़ने में मेरे को टाइम लगती है। और जब वहां से जब मेरे को आदत पड़ जाती है, वहां से हम जब यहाँ यूपी में आते हैं तो यहाँ मेरे मुंह से सबको वही निकलता है, दादा, ताऊ, काका, काकी ऐसे। और फिर यहाँ भैया जी और आंटी अंकल निकलने में टाइम लगता है। लोगों को जेट लैग होता है, हम लोगों को लैंग्वेज लैग होता है। तुमको लैंग्वेज लैग होता है भाई। दिस हैपेंस ओनली इन आगरा। हम मॉल आए, मॉल की पार्किंग फुल है, जबकि डबल लेवल की पार्किंग है। इन्होंने पता गाड़ी हमारी कहाँ लगवाई है? मॉल के गार्डन में। रुको मैं दिखाती हूँ। पूरा कचाकच भरा हुआ है। और ये देखो गार्डन में जो है पूरा यहाँ पार्किंग करवा रहे हैं गाड़ियों को। और हमको जाना है वहाँ पे मिस्टर इडली नहीं, मिस्टर DIY। पुणे में एक है ना मिस्टर इडली, मिस्टर इडली, तुम जो खाती हो देख के भाई। फाइनली मिला हमको टॉय सेक्शन।
ओह नाइस। और मुझे लगता नहीं ऊपर तक भी टंगे हुए हैं। यहाँ से तो हम निकल लिए हैं, यहाँ तो मिला नहीं, पर हाँ काफ़ी अच्छे अच्छे और सॉफ्टवेयर थे। एलिफेंट ज़्यादा थे, पांडा थे, शार्क्स थी, पता नहीं क्यों, वो बेबी शार्क की वजह से या तो हो सकता है। और सारी ही चीज़ें थी, बस वो ही नहीं था, आउल ही नहीं था। खैर वो बहुत रेयर है, हमको लग रहा है वो मिलेगा भी नहीं, मिलेगा या कहाँ मिलेगा देखते। तो अभी हमने जिमी वॉक में देखा है कि वहाँ दिखा रहा है, तो एक बार जिमी वॉक जा रहे हैं, वहाँ देख लेते वहाँ मिल रहा है कि नहीं। हम जिमी वॉक तो हुआ है, वहाँ पे आउल है पर अभी आउट ऑफ स्टॉक था। उन्होंने बोला है कि मंडे को उनका रीस्टॉक होएगा, तो उसमें एक बार फ़ोन करके पूछने को कि आउल आया है कि नहीं आया है। बट मेरे को खाली हाथ नहीं जाना था हमारी बेटी के लिए, तो हमने वहाँ पे बड़े बड़े काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर थे, वो नहीं ले सकते थे क्योंकि खुद ही वो बहुत छोटी सी है। तो हमने अभी एक छोटा सा ये क्यूट सा ये लिया है रैबिट, और बैबिट भी बोल सकते हैं इसको हम। बैबिट ऐसे क्यूट वर्ड लगता है। हमारे घर की दूसरी छोटी लड़की पीयू बोलती थी बैबिट, तो ये लिया है मैंने अभी उसके लिए, एंड बहुत क्यूट लग रहा है। और अब हम लोग जल्दी से जा रहे हैं क्योंकि अब उसका 2 घंटे हो गए उसको, होने से आ रहा है। 2 घंटे हो गए उसको सोते हुए, फीड करवा के सुलाए हुए। तो वो 3 घंटे में जनरली उठ ही जाती है, या फिर उसको फीड करवाना ही होता है। तो अभी हम जल्दी से घर भाग रहे हैं, और अगर वो उठी नहीं होंगी तो घर जाके पहले खाना खा लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं घर। तो हम लोग आ गए घर पे, आए छोले भटूरे खाए, मस्त सोए। अभी उठे हैं, मेरी बच्ची तो अभी उठी है, अब उसको दूध पीना है। हम भी थोड़ा चाय पी के जल्दी से उसको खिलाते, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। ये चमका व्लॉग नहीं करने दे रही है, वो नहीं करने देगी, अभी मैं जाती हूँ। चाय के साथ, चाय टोस्ट पे इस व्लॉग को एंड करते हैं सभी की आवाज़ के साथ। सभी की आवाज़ के साथ। बाय बाय।